हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम वे क्लासेस। मैं पंकज कुमार साव आपका स्वागत करता हूं ड्रीम वे क्लासेस में। आज हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक लेके आया हूं। इसके पहले मैंने स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, कठिन विलोम शब्द और शब्द, वर्ण, बहुत सारे कुछ पढ़ा दिए हैं। आपको सारा वीडियो इसके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये टॉप इम्पोर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स, रीट हो गए या फिर दरोगा हो गए, टीचर के टेट एग्ज़ाम हो गए या स्कूल लेवल के एग्ज़ाम हो गए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता है कि एक लंबा सेंटेंस के लिए एक प्रॉपर सेंटेंस, जिसके एक लंबा सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो, उसके लिए हम एक पर्टिकुलर सेंटेंस बोल के वो पूरा सेंटेंस का हम सब्स्टिट्यूट कर सकें। मतलब उस जगह पर उस वर्ड को रखने से उस वर्ड का मीनिंग पूरा सेंटेंस का होता है। तो क्या कहलाता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे जो थोड़ा जानता हो, जो बहुत कम जानता हो, उसे अल्पज्ञ कहते हैं। अल्पज्ञ, अल्प ज्ञान, दैट मीन्स कि जो थोड़ा जानता है उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। जिसकी गणना सबसे आगे हो वो अग्रणी होगा, अग्रगण्य। जो सबसे पहले गिना जाता हो उसे अग्रगण्य कहते हैं। उसी तरह जिसका कुछ अर्थ ना हो, निरर्थक, निर्जोड़ अर्थ, तो निर्जोड़ अर्थ मतलब निरर्थक हो गया। जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक हो गया। उसी तरह जो सब जगह व्याप्त करता हो, सर्वव्यापी, मतलब कि सभी जगह व्याप्त करने वाले क्या कहलाएंगे? सर्वव्यापी। समान भाव की अनुभूति, मतलब एक ही भावना, सुख दुख समानुभूति। जैसे क्या देखो, ये हम लोग कहा जाता है कि इच्छा दुख का कारण क्या है? तो दुख का कारण होता है इच्छा। जब भी हम लोग कोई इच्छा करते हैं तो हमें दुख मिलता है। तो बोला था इस दुख से, गौतम बुद्ध बोले हैं कि दुख से पार कैसे पाया जाए? तो बोलते आप इच्छा ही मत करो। दैट मीन्स समान भाव रखो। जैसा साधु वैरागी लोग होते हैं, वो लोग क्या होता है? समानुभूति होते हैं। सबको समान दृष्टि से देखने वाला समदर्शी। जो सबको समान दृष्टि से देखता है उसे क्या कहते हैं? समदर्शी। जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम। जिसके हृदय में ममता ना हो, वो क्या होता है? जो मतलब कि ममता ना होता है। ममता तो जानवर में भी होता है, शेर में भी होता है, जो कि किसी जानवर के बच्चे को नहीं मारते हैं। जो कर्तव्य से गिर गया हो उसे कर्तव्यच्युत कहते हैं। जो कर्तव्य से गिर गया हो उसे कर्तव्यच्युत कहते हैं। जो धर्म से गिर गया हो उसे धर्मच्युत कहते हैं। धर्म से गिर गया हो, वो धर्म का बात न मानता हो। जो स्त्री सूर्य ना देख सकी हो उसे आसूर्यपस्या कहते हैं। आसूर्यपस्या। जिसका वर्णन ना किया जा सके, वर्णनातीत। इसका या अवर्णनीय हो जाएगा, तो वर्णनातीत हो जाएगा। उसी तरह जो आशा से परे हो, आशातीत। जो आशा से परे हो मतलब आशा के ऊपर हो, वो आशा करना मुश्किल है। दैट मीन्स कि आशा के परे मतलब बोलते जो सोच के परे हो। दैट मीन्स कि हम लोग जहाँ तक सोच नहीं सकते, जिसका आशा नहीं किया सकता वो क्या होता है? आशातीत। जो कल्पना से परे हों, कल्पनातीत। जो देखने में प्रिय लगता हो, प्रियदर्शी। प्रियदर्शी किसका नाम था? अशोक का नाम भी प्रियदर्शी था। जो नष्ट होने वाला हो उसे नश्वर कहते हैं। जैसे मनुष्य नश्वर है, एक ना एक दिन मिट्टी में मिल ही जाना है। युग का निर्माण करने वाला, युग निर्माता। युग का निर्माण करने वाला क्या कहलाता है? युग निर्माता। शत्रु की हत्या करने वाला शत्रुघ्न कहते हैं। शत्रु की हत्या करने वाला क्या कहते हैं स्टूडेंट? शत्रुघ्न कहलाता है। इसी तरह पिता की हत्या करने वाला क्या कहलाता है? पितृहंता। पिता की हत्या करने वाला पितृहंता कहलाते हैं। माता की हत्या करने वाला मातृहंता। मातृहंता। जिस पद के लिए वेतन ना दिया जा सके उसे अवैतनिक कहते हैं। इसे ऑनररी बेसिस बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या? मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड। जो सब कुछ खो देता है तो सर्वहार, सर्वहारा। जो सब कुछ खो देता है वो सर्वहारा कहलाता है। अपने पैरों पर खड़ा होने वाला स्वावलंबी। अपने पैरों पर खड़ा होने वाला स्वावलंबी। जब तक जीवन रहे, यव जीवन, तो क्या हो जाएगा? यव जीवन, जीवन भर। दैट मीन्स कि आजीवन, लाइफ लॉन्ग। तो जीवन भर क्या हो जाएगा? आजीवन। मरने तक तो क्या होगा? अमरण। मरने तक क्या हो जाएगा? अमरण।
जिसे गोद लिया हो उसे क्या कहते हैं? एडॉप्ट कहते हैं, दत्तक कहते हैं। तो क्या कहते हैं? दत्तक, एडॉप्ट। जिस स्त्री की 3 जटाएं हों, जैसे त्रिजटा। त्रिजटा कहाँ था? रामायण कांड में भी त्रिजटा के बारे में बोला गया था। त्रिजटा शायद थी जो सीता की रखवाली कर रही थी जो आगे में, तो त्रिजटा ही थी शायद। जिसका धारण शक्ति तेज हो, मेधावी। मेधावी बच्चा होता है जो कि जल्दी ही सब कुछ सीख जाता है। इंद्रियों द्वारा प्राप्त करने वाले गोचर, जो देख के, सुन के, महसूस करके पता प्राप्त करते हैं, उसे गोचर कहते हैं। जो मृत्यु के समीप हो, मरणसन। मरणसन मतलब जो मृत्यु के समीप हो। मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षा कहलाता है। मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षा। और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा कहलाता है। जानने की इच्छा करने वाला जिज्ञासा। सो स्टूडेंट, ये टॉप 100 हो गए। 100 को आपको याद कर लोगे तो बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा होगा। जो कठिनाई से किया जाए उसे दुष्कर कहते हैं। जो कठिनाई से किया जाए उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? दुष्कर। जो कठिनाई से प्राप्त हो, दुर्लभ कहते हैं। बहुत कठिनाई से प्राप्त हो, जैसे कुछ जड़ी बूटी होते हैं। अभी तो जैसे कोरोना वैक्सीन तो मिल ही रहे हैं, लेकिन इसको भी बहुत कठिनाई से प्राप्त किया गया है, तो दुर्लभ थे। जहाँ कठिनाई से जाया जाए उसे दुर्गम कहते हैं। जहाँ कठिनाई से, जैसे बरमुंडा ट्रायंगल हो गया, जहाँ बहुत कठिनाई से अब वहाँ जाना हो गया पॉसिबल, लेकिन वहाँ कठिनाई से गया तो दुर्गम। जो आराम से हो सके उसे सुकर कहते हैं। जो आराम से हो सके सुकर, जैसे कि हम लोग सो लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं। प्राचीन घटनाओं का विस्तृत वर्णन इतिवृत्त कहलाता है। प्राचीन घटनाओं मतलब कि राजा लोग, हम लोग का चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, मध्यकालीन पूरा पाषाण काल, ये सब का घटना के बारे में जो वर्णन करते हैं उसे इतिवृत्त कहते हैं। अंतःकरण की बात जानने वाला, अंतर्यामी। तो अंतर्यामी क्या होता है कि आप क्या मन में सोच रहे हैं, बिना बोले आप आगे वाला आपकी बात को समझ जाता है, उसे क्या कहते हैं? अंतर्यामी। जिसके शिखर पर चांद हो, चंद्रमा हो, चंद्रशेखर शिव जी। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, अतिथि। अभी अतिथि क्या होता है? जिसका आने की तिथि ज्ञात ना हो। अब तो फ़ोन हो गया, सब फ़ोन करके आ जाते हैं। जो मरे हुए के समान हो उसे मृत प्राय कहते हैं। जो मरे हुए के समान हो उसे मृत प्राय कहते हैं। जो युगों से होता चला आ रहा है उसे सनातन कहते हैं। इसीलिए इसको सनातन धर्म, हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है। हिंदू को हिंदू नाम दिया, अरबवासी लोग हिंदू नाम दिए क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे था, तो वो लोग सा का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते थे, इसीलिए इसको हिंदू का उच्चारण नाम दिए। जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? अवैध। जो उड़ कलेजा में बस चला हो, जो उड़ के बल चलता हो उसे उड़ंग कहते हैं। मतलब जो छाती के बल चलता है उसे उड़ंग कहते हैं। सांप बिच्छा हो गया। किसी के पास रखी हुई दूसरी की वस्तु धरोहर कहलाता है। किसी के पास रखी हुई दूसरी की वस्तु धरोहर कहता है। जैसे कि हम लोग विश्व विरासत में धरोहर में बहुत कुछ शामिल है। जिसका दमन कठिन हो, दुर्दमय होता है। जिसका दमन कठिन हो, जैसे महिषासुर का दमन था तो वो दुर्दमय थे। जिसका ज्ञान इंद्रियों से परे हो, जैसे अतीन्द्रिय। तो जिसका ज्ञान इंद्रियों से परे हो, जिसका ज्ञान हम लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। इंद्रिय मतलब क्या होता है? हम लोग क्या होता है? हम लोग का ये बोला जाता है कि हम लोग का ऑर्गेन्स होता है ना, तो ऑर्गेन्स में हम लोग जो होता है आँख, कान, नाक, मुंह, जीभ, त्वचा, ये सब इंद्रियां होती हैं। तो इससे परे हो, दैट मीन्स वो अतीन्द्रिय कहलाते हैं। जो दूसरे के काम पर अस्थायी रूप से काम करता है उसे स्थापन कहते हैं। दैट मीन्स कि कोई नहीं है, उसके बदले जो काम किया जाता है उसे स्थापन कहते हैं। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है उसे कृत कार्य कहते हैं। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है उसका कृत कार्य कहते हैं। जिसने किसी विषय में चित्त लगाया हो उसे दत्तचित्त कहते हैं। उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? दत्तचित्त कहते हैं। दत्तचित्त। जिसकी प्रभा बिजली के समान हो, मतलब वो जो विद्युत प्रभा, क्या कहलाता है? विद्युत प्रभा। हम लोग देखते हैं कि बादल गरजता और बिजली आता है, तो पहले क्या आता है? बिजली आता है। बिजली क्योंकि वो लाइट है, इसका कितना स्पीड है? 3 लाख प्रति किलोमीटर घंटा, और 3 लाख किलोमीटर घंटा नहीं, 3 लाख मीटर पर सेकेंड है। तो बिजली के समान जो चलता है वो क्या होता है? विद्युत प्रवाह होते हैं। फिर हम लोग क्या देखेंगे?
कुश की नोक के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला कुशाग्र कहलाता है। कुश की नोक के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला क्या कहलाता है? कुशाग्र कहलाता है। और कहा जाता है कि सीता माता भी कुश का एक घास का तिनका का सहारा लेके रावण जब भी उसके समीप आता तो कुश का यूज करती थी, घास का यूज करती थी। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, अश्रुतपूर्व, जो पहले कभी नहीं देखा गया हो, अदृष्टपूर्व, क्या कहता है? जो कभी पहले नहीं गया, दृष्टि से देखना, अदृष्टपूर्व। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं, जो पहले कभी ना हुआ हो। जैसे कोरोना आ गया है, महामारी जो फैल गया है जिसके कारण सब परेशान है। जो धरती फोड़ कर उत्पन्न होता है उसे उद्भिज कहते हैं। जो धरती फोड़ के जितना अनाज होता है उद्भिज कहलाता है। जो विलम्ब से कार्य करे उसे दीर्घसूत्री कहते हैं। जो विलम्ब से कार्य करे दीर्घसूत्री कहते हैं। शिष्ट जनों का आचार शिष्टाचार कहलाता है। शिष्ट जनों का आचार शिष्टाचार। जब लोग से संबंध रखने वाला, मतलब सब लोग से संबंध रखने वाला, सार्वजनिक। जैसे कि स्टेशन में सभी लोग का संबंध, तो कोई भी जाके वहाँ जा सकते हैं। पिता से संबंधित पैतृक, जैसे पिता का संपत्ति पैतृक संपत्ति कहलाता है। जहाँ प्रजा का शासन हो प्रजातंत्र कहते हैं, और जहाँ राजा का शासन हो वहाँ राजतंत्र कहते हैं। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी कहलाता है। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी कहलाता है। तीव्र गति से चलने वाला द्रुतगामी कहलाता है। द्रुतगामी, तीव्र गति से चलने वाला द्रुतगामी कहलाता है। तो हम लोग तो पीछे पीछे चलने वाला क्या था? पीछे पीछे चलने वाला हम लोग का क्या था? जो पिता से संबंधित हो पैतृक, जहाँ प्रजा का शासन हो प्रजातंत्र, जहाँ राजा का शासन हो राजतंत्र। पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? पीछे पीछे चलने वाला हमारा कहलाता है अनुगामी। और तीव्र गति से चलने वाला क्या कहलाता है हम लोग का? तीव्र गति से धूर्तगामी। नख से लेकर सिर तक नखसिक, नख से लेकर सिर तक नखसिक कहलाता है। पैर से लेकर सिर तक उसे अपाद मस्तक कहते हैं। जो पैर से लेकर सिर तक को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अपाद मस्तक। जो भय उत्पन्न करने वाला हो उसे भीम कहते हैं। इसे भीम बड़ा विशाल। धर्म के प्रति निष्ठा रखने वाला धर्मनिष्ठ कहलाता है, और कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखने वाला कर्तव्यनिष्ठ कहलाता है। सो स्टूडेंट आगे हम लोग देखेंगे इसका है तो ये बहुत ज़्यादा, लेकिन चलते हैं आगे। जो किसी की बात तुरंत सोच ले उसे प्रत्युन्पन्नमति कहते हैं। किसी स्थान पर निश्चित रूप से ना रहने वाला यायावर कहते हैं। जो इधर से उधर हमेशा चलते रहता है उसे यायावर कहते हैं। गुण और दोष की विवेचना करने वाला समालोचक कहते हैं। जो गुण और दोष को दोनों का विशेषता कहते हैं उसे समालोचक कहते हैं। जो खाली अवगुण का आलोचना करता है उसे आलोचक कहते हैं, है ना। और समीक्षा किसे कहते हैं? जिसमें गुण और दोष और अपने आप का क्या तथ्य है उसको सोच के ऐड करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम लोग कहते हैं समालोचन था। एक क्या था? समालोचन, जिसमें गुण दोष दोनों का होता है। और आलोचना मतलब आलोचना क्या आता है? समीक्षा कहा जाता है उसे, जिसमें गुण दोष और आपकी इच्छा तीनों मिला हो उसे क्या कहते हैं? समीक्षा। तो जहाँ तक हो सके उसे यथासंभव कहते हैं। जहाँ तक हो सके यथासंभव। हंस के समान गति से चलने वाला हंसगामिनी कहलाता है। हंस के समान गति से चलने वाला क्या कहलाता है? हंसगामिनी। हाथी के समान गति से चलने वाला गजगामिनी कहलाता है। हाथी के समान चलने वाला क्या कहलाता है? गजगामिनी। एक ही नेत्र से देखने वाला एकाक्ष कहलाता है। एक ही नेत्र से देखने वाला एकाक्ष कहलाता है। 100 वर्ष का समय शताब्दी। 100 वर्ष का समय क्या कहलाता है? शताब्दी। जिस ग्रंथ में बहुत सी बातों का संग्रह किया गया उसे संकलन कहते हैं। इम्पोर्टेंट है संकलन, कुछ इम्पोर्टेंट है उसको टिक मार दिया करूँगा। रक्त से सना हुआ रक्त रंजित, जैसे भारत का इतिहास रक्त रंजित है, बहुत सारे युद्ध हुए हैं। 100 का संग्रह शतक, जैसे क्रिकेट में शतक मारा जाता है। जिसे भुजाओं घुटने तक हो अजान बाहु, जिसका भुजाएं घुटने तक हो उसे अजान बाहु कहते हैं। जैसे गौतम बुद्ध का, महात्मा गांधी का कहा जाता था घुटने तक हाथ था, लेकिन पता नहीं क्या इसमें सच्चाई है कि कितना।
और जो चूसा जाए उसे चौस्य कहते हैं, जो चूसा जाए उसे चौस्य कहते हैं। जो स्त्री से बसीभूत हो उसे सेमन कहते हैं, सेमन कहते हैं। जो कि करने की इच्छा चिकित्सा कहलाता है, करने की इच्छा क्या कहलाता है? चिकित्सा। खाने की इच्छा विभुक्षा कहलाता है, बुभुक्षा। तैरने की इच्छा तितिर्सा कहलाता है, तितिर्सा। और पीने की इच्छा पिपासा कहलाता है, पीने की इच्छा क्या कहलाता है? पिपासा। जो बाएं हाथ से तीर चलाता हो सब्यसाची, बहुत इंपॉर्टेंट, सब्यसाची। जो बाएं हाथ से बैटिंग करता है बाएं हाथ से, तो जो बाएं हाथ से तीर चलाता हो सब्यसाची कहलाता है। सुंदर हृदय वाला सुहृदय कहलाता है, सुंदर हृदय वाला क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? सुहृदय कहलाता है। और उसके बाद क्या था हम लोग का? युग में परिवर्तन उपस्थित करने वाला युगांतरी कहलाता है, युगांतकारी कहलाता है, जो युग में परिवर्तन कर देता है। बहुत सारे वैज्ञानिक लोग जो होते हैं, जो कि वीडियो कॉल आना, ये युग में परिवर्तन ही है। जो आजकल बैठे हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह का समाचार हाल सब देख सकते हैं। अभी अभी जन्मा हुआ नवजात कहलाता है। जो स्त्री ने अभी अभी स्नान किया उसे सदा स्नाता कहलाता है, सदा स्नाता। आदि से अंत तक आधोपांत कहलाता है, आधोपांत। रात और संध्या के बीच की वेला गोधूली कहलाता है, जो कि सूर्य की रोशनी जब आकाश में लाल रंग से किरण देती है उसे गोधूली कहते हैं। जिसे भेदा ना जा सके उसे अभेद कहते हैं, जिसे भेदा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अभेद। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ स्थानांतरित कहलाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ क्या कहलाता है? स्थानांतरित। जो इस लोक में संभव ना हो उसे अलौकिक कहते हैं, जो यहाँ संभव ना हो उसे क्या कहते हैं? अलौकिक। जो विकास की ओर अग्रसर हो उसे विकासशील कहते हैं, जो विकास की ओर अग्रसर हो उसे विकासशील कहते हैं। जो जीवों के जीवन से संबंधित हो उसे जैविक कहते हैं, जो जीवों के जीवन से संबंधित उसे क्या कहते हैं? जैविक कहते हैं। नयनों को सुंदर लगने वाला नयन भी राम कहते हैं, नयनों को सुंदर लगने वाला नयन भी राम कहते हैं। मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम कहलाता है, मानव द्वारा निर्मित, जैसे कृत्रिम पे घर हो गया, पुल हो गया। जो पैरों से पीता हो, जो पैरों से पीता हो उसे पापाद कहते हैं, या पादप कह सकते हैं हम लोग। पेड़ पौधा जो क्या होता है, पैर से ही जल मिनरल्स को लेते हैं। पलक झपकने का समय अच्छी निमेष कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छी निमेष कहते हैं पलक झपकने का समय। उसी तरह एक टक देखते रहना निर्निमेष कहते हैं, एक टक देखते रहना निर्निमेष कहते हैं। शरीर की सुंदरता क्या कहलाता है? अंग सैठव, शरीर की सुंदरता अंग सैठव कहलाता है। सूर्य का एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में जाना क्या कहलाता है? संक्रमण कहलाता है। सूर्य के एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में जाना संक्रमण कहलाता है। नेक्स्ट है छूत से फैलने वाला संक्रामक कहते हैं, छूत से फैलने वाला संक्रामक। जैसे कि संक्रामक रोग क्या हो गया? संक्रामक रोग बहुत सारा होता है, कोढ़ होता है, तो ये छूत से फैलता है। जो दो शब्दों के वाक्यांशों को जोड़ता है उसे संयोजक कहते हैं, जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है और जैसे उनसे क्या कहते हैं? संयोजक कहते हैं, जैसे कंजक्शन होता है। फल की कामना, फल की कामना ना कर कार्य करना उसे निष्काम कहते हैं, निष्काम भाव, जैसे भक्ति हम लोग करते हैं। सर्वदा कल्याण करने वाला सदाशिव, जैसे कि सदाशिव नाम इसीलिए दिया गया, सदा कल्याण करने वाला। उद्दीप्त करने की क्रिया को संदीपन कहते हैं, उद्दीप्त करने की क्रिया को संदीपन कहते हैं। जो सिद्ध या पूरा हुआ उसे सफलीभूत कहते हैं, जो सिद्ध या पूरा हुआ उसे क्या कहते हैं? सफलीभूत कहते हैं। समाचार पत्र का संपादन करने वाला संपादक कहलाता है। जो आप से उत्पन्न हो उसे स्वजन्मा कहते हैं, स्वजन्मा। पसीने से उत्पन्न वाला क्या कहलाता है? स्वदेज कहलाता है, इंपॉर्टेंट है, पसीने से उत्पन्न करने वाला स्वदेज कहलाता है। इष्ट मित्रों को देने के लिए परदेश में लाई गई धातु, इष्ट मित्रों की मतलब अपने मित्र के लिए जो उपहार लाते हैं उसे सौगात बोलते हैं। तुल्य या बराबर करने की क्रिया समीकरण कहलाता है, तुल्य या बराबर करने की क्रिया क्या कहलाता है स्टूडेंट? समीकरण। घर के प्रधान द्वार के पास की कोठरी प्रकोष्ठा कहलाता है। जो प्रमाण का विषय हो उसे प्रमेय कहते हैं। जो किसी स्थान पर पैर रखने या जाने की क्रिया को पदार्पण कहते हैं।
ऊंचे से नीचे का क्रम अनुलोम कहलाता है। ऊपर से खींची हुई सांस उच्छ्वास कहते हैं। उत्पत्ति का स्थान उद्गम कहलाता है। कुल परंपरा से आया हुआ वंशागत कहते हैं। कुल परंपरा से आया गया वंशागत कहते हैं। भ्रम से पड़ा हुआ से विभ्रांत कहते हैं। सो स्टूडेंट, ये वीडियो लंबा हो गया है, 20 मिनट का हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।